नमस्ते प्रणाम। मैं सरोज कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया था कि भैया मैंने तो प्लस टू इंटर मैंने आर्ट्स से किया है, तो मैं केवल जीएनएम ही कर सकता हूं। क्या जीएनएम पर वैकेंसी आता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, क्या इसका मतलब स्कोप है? तो मैंने उन्हें समझाया और उन्हीं के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, अगर आपने बायोलॉजी छोड़ करके किसी भी सब्जेक्ट से आपने प्लस टू किया है, इंटर किया है, तो आप नर्सिंग क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो नर्सिंग क्षेत्र में 3 है: एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से नहीं करते हैं, मैथ से कर रहे हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी तरह से अगर प्लस टू आप पास आउट करते हैं तो आप एएनएम जीएनएम कर सकते हैं। एएनएम जीएनएम जो है आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नहीं मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो और कई सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पे केवल इंग्लिश में ही कराया जाता है, जैसे पंजाब है, और कई सारा स्टेट है वहाँ पे इंग्लिश में ही कराया जाता है जीएनएम का। लेकिन बिहार, एमपी, ये सब में आपका हिंदी में, इंग्लिश में एएनएम जीएनएम कराया जाता है। बीएससी केवल आपका इंग्लिश में कराया जाता है। तो यहाँ पे जॉब वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं जीएनएम लेवल पे। देखिए, जीएनएम अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारा जॉब का वैकेंसी आता है इसके लिए स्पेशल। जैसे कि आपका सबसे फर्स्ट नंबर आता है स्टाफ नर्स का। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चल जाइए, आपका स्टाफ नर्स अधिकतर आपका जीएनएम लेवल का ही मिलेगा। या आप कम्युनिटी सेंटर पे चले जाइए, जैसे आपका ब्लॉक लेवल पर जो भी हॉस्पिटल है, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल है, या आपका स्टेट लेवल पर है, या फिर आपका बहुत सारा मेडिकल कॉलेज में भी इसका डिमांड होता है। अगर आप जीएनएम कर करके, अगर आप कोई हॉस्पिटल में अगर आप जॉब कर करके अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपका पोस्ट बीएससी के बराबर आपका मतलब कि बीएससी के बराबर आपका बहुत सारा जैसे जॉब आता है, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि एम्स हो गया, नॉर्सेट हो गया, यहाँ पर आपका जीएनएम प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या पोस्ट बीएससी रहता है, तो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो आपका जो ऐसे आर्मी आता है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी वाला में, नर्सिंग वाला का बहुत ज़्यादा डिमांड है। पुलिस विभाग में भी आपका डिमांड है, रेलवे में भी आपका डिमांड है नर्सिंग वालों का। और ये तो बात हो गई अपने कंट्री के बाद, अपने देश के अंदर। अगर आप जीएनएम के बाद अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में अगर काम करना चाहते हैं, तो आपका बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा स्कोप है, आपका सैलरी भी बहुत अच्छा होगा। जैसे में आप यूके में चले जाएंगे अगर जीएनएम के बाद, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए होगा। अभी जर्मनी में इसका बहुत अच्छा डिमांड है। अभी फ्रेशर को बुला रहा है, आप जीएनएम कर लो, आप वहाँ चले जाओ, आपका वहाँ स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए, अभी 3.5 लाख रुपए तक है। 3 से 3.5 लाख रुपए आपका स्टार्टिंग सैलरी आपका वहाँ हो जाता है जीएनएम के बाद। अगर आप धीरे धीरे जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, उस तरह से आपका डिमांड, पैसा, सब चीज़ बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जीएनएम कर करके आप बेरोजगार हो जाएंगे, भटक जाएंगे, कुछ नहीं। आपका बहुत सारा वैकेंसी है, बहुत सारा जगह है, बहुत सारा स्कोप है। आप हर क्षेत्र में जा करके, जो भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, जो भी विभाग में आपका काम करने का इच्छा है, उस विभाग में जा करके आप अपने करियर का ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए कभी भी मन में ना भ्रम डालेंगे कि बीएससी नर्सिंग वाले से छोटा कोर्स अगर हम जीएनएम कर रहे हैं तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और मेरा करियर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जानकारी के अभाव की वजह से होता है, नहीं तो आपके पास भी जॉब की कमी नहीं है, चारों तरफ जॉब है, बस जानकारी होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जीएनएम पर कितना सारा जॉब वैकेंसी है, नहीं है। अगर मान लीजिए कि नहीं हुआ, अगर अपने पास टाइम बचा हुआ है तो जीएनएम कर लेंगे, प्लस पोस्ट बीएससी कर लेंगे 2 साल का, उसके बराबर में हो जाएंगे। ना कुछ करने का मन किया, साथ में एमएससी नर्सिंग कर लेंगे, टीचिंग करेंगे, अच्छा खासा सैलरी हो जाता है, लाखों रुपए महीना का कमाता है। मतलब कि जो एमएससी नर्सिंग किए हुए रहते हैं, इनका सैलरी 1.5 लाख 2 लाख में जाता है अपना इंडिया के अंदर।
तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। नर्सिंग कीजिए, भविष्य बनाइए। थैंक यू सो मच। बस इतना ही आज की वीडियो में।